निशुंभ दुराच चंड मुंड महान शक्तिशाली रक्त बीज मधु कैटव तथा महिषासुर का वध किया था कि उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर जो है अपराध अपराध बनता ही है कि केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खेल टूटा और वे अपने चारों हाथों में कमल धनुष बाण कमल नाना प्रकार के फल फूल लिए हुए। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनकी सभी नेत्रों में करुणा से जो है आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात जो है रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से आंसू जल की शास्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग जो है तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न हुए। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्राह्मण और मनुष्यों से संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा कि तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं। उस समय सब देवता एकत्रित होकर बोले कि देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दे दो। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा कि देवताओं अपने घर को चले जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें दे दूंगी। सुनकर जो है सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। फिर जो है वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्र वाली जग योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चलेगी। फिर जो है स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। समरांग में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी कि इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा छिन्नमस्तका श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी पगला धूमरा त्रिपुर सुंदरी और मातंगी ये 10 महाविद्याएं जो है अस्त्र शस्त्र लिए वहां निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा मुकुट धारण कर रखा था और सब की सब विद्युत समान के दीप्तमान दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथा दुर्गम दैत्य के 100 पक्ष होने सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वहां दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष के भांति जो है पृथ्वी में गिर पड़ा कि इस प्रकार भगवती ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले कि अंबिका भगवती आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको सदाक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे शिवा, हे भगवती, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे कि हे योनिद्री, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है।
कि तत्वपति आदि महावाक्य द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार कि मात आप तक मन वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। इसलिए श्री माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे कि हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रही। महाभगवती दुर्गा देवी ने कहा कि देवताओं, जैसे बच्चों को देखकर गोरे व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ कि जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों का मारा, कि उसी प्रकार आगे भी असुरों का सहारा करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए।